एक वहाँ आवाज़ आ रही टाइगर की, एक यहाँ आ रही है, एक पीछे आ रही है। नए सीजन की शुरुआत इतनी एडवेंचरस होगी ये सोचा नहीं था मैंने। शानदार टाइगर साइटिंग्स, खूबसूरत वाइल्ड लाइफ और कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स, और ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला मुझे संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज हम जंगल सफारी करने वाले हैं संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 6 टाइगर रिजर्व है और मेरा फेवरेट भी। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन करेगा संजय डुबरी में सफारी करने का। बारिश का सीजन रिसेंटली खत्म हुआ है तो जंगल काफ़ी खूबसूरत और घना हो गया है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक चैलेंज है, और वो है इतने घने जंगल में टाइगर को ढूंढना। इस दबी हुई घास से पता चल रहा है कि टाइगर बैठा था यहाँ। ये कल रात का या आज सुबह का हो सकता है। ये मार्किंग ओके। यहाँ टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स हैं और टाइगर ने मार्किंग भी की है। हाँ एकदम फ्रेश। ये आगे नहीं थे ना पग मार्क्स? हाँ आगे नहीं थे। पग मार्क्स को ट्रैक करते हुए हम आगे बढ़े तो कुछ अलार्म कॉल सुनाई दी, और उनको फॉलो करते हुए हम एक लोकेशन पर पहुंचे जहां एक टाइग्रेस बैठी हुई थी। अब थोड़ा आगे 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 बस 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 ये है ये दिखा बैठे हुए बट क्लियर नहीं आ रहा है। झाड़ियों के कारण टाइग्रेस क्लियर नहीं दिख रही है। हमें इंतजार करना होगा इसके मूवमेंट का। टाइग्रेस जगह जगह यूरिन स्प्रे कर रही है। ये एक तरीका होता है टेरिटरी मार्किंग करने का, और टाइगर जब टेरिटरी मार्किंग करता है तो काफ़ी देर तक साइटिंग करने का मौका मिल सकता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। हरे भरे जंगल में चलता हुआ एक टाइगर और उस पर पड़ती हुई सुनहरी धूप। वीडियो बढ़िया जूम करके बनाया ना। जूम करा। टाइग्रेस का रोड पे चलने का पूरा मन था। अनफॉर्चुनेटली उसको जगह नहीं मिली तो वो अंदर चली गई। लेकिन फिर भी काफ़ी देर तक इस टाइग्रेस ने हमें साइटिंग का मौका दिया। वीडियो बढ़िया जूम करके बनाया ना। जूम करा। टाइग्रेस टेरिटरी मार्किंग कर रही थी तो हो सकता है वो वापस बाहर आए, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ इंतज़ार करते हुए हमने भी थोड़ी पेट पूजा कर ली। नाश्ते के लिए इससे अच्छी लोकेशन और क्या होगी, जहाँ एक तरफ टाइगर है और एक तरफ हम। अब इस टाइग्रेस के दिखने के चांसेस नहीं है। अलार्म कॉल्स भी नहीं हो रही है, मतलब टाइग्रेस बीच में ही कहीं बैठ गई है। तो हम भी निकलते हैं यहाँ से। घने जंगल में वाइल्ड लाइफ सेटिंग मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन जो भी वाइल्ड एनिमल्स दिखते हैं इस हरे भरे बैकग्राउंड के कारण बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ठीक है
संजय डुबरी एक नया टाइगर रिजर्व है जहां सफारी 2017 से शुरू हुई थी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से महज 100 किलोमीटर दूर होने के बावजूद संजय डुबरी अभी उतना फेमस नहीं हुआ है जितना मध्य प्रदेश के बाकी टाइगर रिजर्व है। लेकिन संजय डुबरी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है। मैं पिछले 4 साल से यहाँ सफारी कर रहा हूँ और हर ट्रिप में मुझे टाइगर साइटिंग करने को मिली है। इनफैक्ट संजय डुबरी जैसी शानदार टाइगर साइटिंग्स मुझे बांधवगढ़ और पन्ना में भी नहीं मिली। ये अगर मान लीजिए आपकी बात सही है कि मौसी माँ ने बच्चे शायद दिए हों, जी सर जी। तो 40 के 3 बच्चे और इसके जितने हों, हाँ, तो 2-3 महीने बाद अच्छी साइटिंग आके अच्छी शुरू हो सेटिंग जाएगी। होगी, अच्छी सेटिंग होगी। ये तो फिर और मौसी माँ अपने बच्चे तो 3 महीने तक निकाल ही लेती है, हाँ, निकाल लेती है और रोड पे ही चलाती है। चला देती है। मौसी माँ तो बच्चे जैसे चलाएगी तो रोड पे ही चलाएगी। 3 महीने बाद सफारी करनी पड़ेगी दोबारा, हाँ, जी, जी सर, जी, अगर ये कंफर्म हो गया कि मौसी माँ के बच्चे हैं। जी। गाइड से जो पता चला है अगर वो सही है तो गर्मी में संजय डुबरी में टाइगर कब्स की साइटिंग ज़बरदस्त होने वाली है। मौसीमा और टाइग्रेस T40 के बच्चे और टाइग्रेस T29 जिसने नॉन टूरिज्म जोन में बच्चे दिए हैं, हो सकता है वो भी वापस आ जाए टूरिज्म एरिया में। और ऐसा हुआ तो एक सफारी में 6-7 टाइगर्स तो आराम से दिखेंगे यहाँ। संजय डुबरी की इस ट्रिप की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मॉर्निंग सफारी में टाइगर साइटिंग बहुत शानदार रही और ऐसी ही अच्छी साइटिंग्स की उम्मीद लेकर हम निकल गए अपनी इवनिंग सफारी पर। सफारी शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही हमें टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स दिखे और हम उनको फॉलो कर ही रहे थे कि अचानक एक टाइग्रेस दिख गई। हम फ्रेश पग मार्क्स को ट्रैक कर रहे थे पर हमें अंदाज़ा नहीं था कि जिसके वो पग मार्क्स हैं वो इतने करीब होगी। ये बिल्कुल रोड के किनारे छुप के बैठी थी, इसलिए हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे इसके, जिसके कारण ये डर के निकल गई। ये मौसी माँ के पिछले लिटर जिसमें 4 बच्चे थे उनमें से एक है। इनको मैंने पहली बार देखा था जब ये 4-5 महीने के थे। अभी ये बच्चे अपनी माँ से अलग होकर अपनी नई टेरिटरी बना चुके हैं। टाइग्रेस T28 जो मौसी माँ के नाम से भी जानी जाती है, संजय डुबरी की एक फेमस टाइग्रेस है जिसने एक ऐसा कारनामा किया है जो शायद ही कभी टाइगर्स में देखा गया हो। मौसी माँ की पूरी स्टोरी जानने के लिए आप ऊपर दिया हुआ लिंक चेक कर सकते हैं। हाँ, रुको रुको, पीछे पीछे ले। यहाँ किंगफिशर का एक जोड़ा बैठा हुआ है। सफारी में आगे बढ़ते हुए हमें भालू की भी साइटिंग करने को मिल गई। मैं संजय डुबरी में 4 साल से सफारी कर रहा हूँ लेकिन पहली बार मुझे भालू दिखा है, जबकि यहाँ भालू की साइटिंग इतनी रेयर नहीं है। तो ऐसा ये तो मौसी माँ की पड़ रहा ये ये रहे ना। यहाँ भी फ्रेश पग मार्क्स हैं टाइगर के। थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद कोई अलार्म कॉल वगैरह हो। पूरा जंगल शांत है, कहीं कोई अलार्म कॉल्स नहीं हो रही है और ऐसे में टाइगर ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा तो उम्मीद और कम हो जाएगी। ये मॉनिटर लिजार्ड है। थोड़ा बढ़ा लो। हम्म, और ये लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि वहाँ बैठा है।
वापस लौटते हुए हमें एक लोकेशन पर स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनने को मिली और कुछ देर इंतजार करने के बाद हमें एक मेल टाइगर दिख गया। ये भी मौसी माँ का ही बच्चा है और हमने थोड़ी देर पहले जो टाइग्रेस देखी थी उसका भाई है ये। टाइम बताओ टाइम। सर चलना पड़ेगा। संजय डुबरी के पहले दिन की सफारी में हमें 3 टाइगर साइटिंग करने को मिली और ऐसी ही अच्छी साइटिंग्स की उम्मीद आज भी है। इमेजिन करिए आप जंगल के बीच में हो किसी टाइगर रिजर्व में और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई हो और आप अकेले बैठे हैं अपनी जिप्सी में। ऐसे कोई सिचुएशन है अभी मेरा। हमारी जिप्सी हो गई है ख़राब और हमारे गाइड और ड्राइवर गए हैं हेल्प लेने। मेरे पीछे ये जो नदी दिख रही है यहाँ पर टाइगर्स का मूवमेंट होता रहता है और 3 टाइगर्स की ये फेवरेट लोकेशन है। और तो अगर ऐसी सिचुएशन में कि हम जिप्सी में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी बंद है, हम मूव नहीं कर सकते और कोई टाइगर इस तरफ आ जाए तो वो और ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाएगा। बट वैसा होना बहुत ही रेयर है। तो अपनी रेस्क्यू टीम आ गई है। मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है टाइगर साइटिंग के लिए और वो हम मिस नहीं करना चाहते। और गाड़ी ठीक होने में टाइम लगने वाला था, इसलिए हम दूसरी गाड़ी लेकर निकल गए अपनी सफारी पर। टाइगर साइटिंग के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। रोड पे टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स दिखे हैं और उनको फॉलो करते हुए हम आगे पहुंचे तो एक टाइगर के बैठे होने की खबर मिली। जा रहा है। टाइगर अंदर झाड़ियों में बैठा था, इसलिए अच्छे से देखने को नहीं मिला। अब इस टाइगर के दिखने के चांसेस नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइगर्स की तलाश करते हैं। उस तरफ है का कॉल सुनाई दी आपको टाइगर का? हाँ टाइगर की यही बंदर की कॉल हो रही है। सुनाई दी आपको? हाँ लगातार? लगातार। अलार्म कॉल से अंदाज़ा लगाते हुए हम एक लोकेशन पर पहुंचे जहां लंगूर और स्पॉटेड डियर की तेज़ और लगातार अलार्म कॉल्स हो रही थी। अब हमें इन अलार्म कॉल्स को ट्रैक करना था ताकि टाइगर की सही लोकेशन पता चल सके। बंदर और डियर दोनों के अलार्म कॉल्स हैं। इन्होंने क्या कॉल का इशारा किया अपने को? दूसरी जिप्सी ने टाइगर ग्राउलिंग का इशारा किया है हाँ। और हमारे राइट साइड में टाइगर के होने की उम्मीद है। अब इंतज़ार करना है टाइगर के मूवमेंट का। ये सब मौसी माँ के बच्चे हो सकते हैं ना। एक वहाँ आवाज़ आ रही टाइगर की, एक यहाँ आ रही है, एक पीछे आ रही थी। एक और वहाँ वाली हाँ। भी है। तो 4 टाइगर। एक मेल वहाँ गया। हाँ, दिखने को 4 दिख सकते हैं, किस्मत रही तो। हाँ। अगर कोई मूवमेंट किए तो। और नहीं दिखने को एक भी नहीं दिख सकता अगर अंदर बैठे रहे तो। कुछ देर यहाँ इंतज़ार करने के बाद हमें एक मेल टाइगर देखने को मिल गया।
आज सिर्फ 4 जिप्सीज हैं जंगल के अंदर और इसलिए हमें इत्मीनान से टाइगर साइटिंग करने को मिली है। और संजय डुबरी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती, तो आराम से टाइगर साइटिंग और यहाँ का जंगल एंजॉय कर सकते हैं बिना शोर और डिस्टर्बेंस के। और जब टाइगर डिस्टर्ब नहीं होता तो काफ़ी अच्छी साइटिंग हो जाती है, जैसे अभी हमें करने को मिल रही है। ये मेल टाइगर T26 है, जो संजय डुबरी का डोमिनेंट मेल टाइगर है अभी। अपनी बड़ी साइज और नीली आंखों के कारण ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको मैंने पहली बार 2022 में देखा था, और कोई दिखे ना दिखे ये मुझे हर ट्रिप में देखने को मिलता है। लेकिन आज इसका बिहेवियर कुछ अलग ही लग रहा है। ये काफ़ी ग्राउलिंग कर रहा है। टाइगर का इतना ग्राउलिंग करना एक वार्निंग है दूसरे मेल टाइगर्स के लिए। गाइड से पूछने पे पता चला कि कुछ दिनों पहले T26 के इलाके में एक दूसरा मेल टाइगर आ गया था और इनके बीच फाइट भी हुई। और आज भी शायद ये उसी मेल टाइगर के लिए इतनी ग्राउलिंग कर रहा है। लेकिन वो दूसरा मेल टाइगर अभी बफर जोन की तरफ चला गया है। अगर दूसरा मेल टाइगर यहाँ होता तो इनकी फाइट ज़रूर होती। चलो चलो आगे ले लो। ये गई ना हो पे ताऊ टाइगर निकलेगी ना। मेल टाइगर की इतनी अच्छी साइटिंग काफ़ी रेयर है जो आज हमें करने को मिली। ये हमारी लास्ट सफारी है संजय डुबरी के इस ट्रिप की। मॉर्निंग सफारी में हमें 3 टाइगर्स के मूवमेंट का पता चला था और हाई चांसेस हैं कि ये टाइगर वहीं पर देखने को मिले। तो सुबह मेल का हम ट्राई करेंगे जी, है ना जी। एक यही जो फीमेल वहाँ बैठी है उसकी उम्मीद है, हाँ जी। और एक कौन? हाँ वो के नीचे ये फीमेल है। नाइस। हाँ अच्छा, यहाँ वहाँ बैठी हुई पहाड़ी थी। ओढ़ी से। यहाँ एक टाइग्रेस बैठी थी और कुछ जिप्सीज को देखने को मिली वो। हम अभी अलार्म कॉल से उसके लोकेशन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नाले में है टाइगर। नाला तो ये रहा, कॉल तो बहुत दूर से नहीं है। नाला ये है ना सर, वो ऐसे गया है, ऐसे गया है नाला। अच्छा, पर कॉल लगातार है, मतलब टाइगर मूवमेंट है। मोमेंट है। ये नाला के अंतिम से चढ़ेगी बोल घाटी। अलार्म कॉल से पता चल रहा है कि ये टाइग्रेस आगे साइड कहीं निकल सकती है, तो हम भी वहीं चल के इंतज़ार करते हैं। थोड़ा बहुत रोड बीच में। वहाँ पे जाओ, वहाँ उस पेड़ पे टाइगर ऊपर से आ रहा है ऐसे। नहीं वहाँ कॉलिंग है, टाइगर यहाँ ऊपर है ना। कवाल उधर है, टाइगर यहाँ से आ रहा है। अलार्म कॉल्स तो काफ़ी हो रही है, लेकिन टाइग्रेस बाहर नहीं आ रही है। अब इस टाइग्रेस की उम्मीद कम लग रही है। टाइम भी खत्म हो रहा है, तो हमें वापस लौटना पड़ेगा। एक बार देख ले बस इस तरफ। बहुत बढ़िया। वापस लौटते हुए हमें एक मेल टाइगर दिख गया। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इसके उठने का।
यहाँ पर एक गाय का किल है, तो उम्मीद है कि ये उसके पास ज़रूर जाएगा। टाइगर साइटिंग करना तो एक बात है, लेकिन ऐसे बैठे हुए टाइगर को ऑब्जर्व करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना, उसके मन में क्या चल रहा है, कैसे वो अलग अलग आवाज़ों के लिए रिएक्ट कर रहा है और वो आगे क्या करने वाला है, उसका अंदाज़ा लगाना, ये सारी बातें टाइगर साइटिंग के इस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। कोई दिक्कत नहीं, आजा भाई। ये भी झगड़ा हो रहा था, सब छोटा ही जाते दीजिए, छोटा कैमरा तो हमें दीजिए, चालू कर। उसको बीच में रखने, टाइगर आने की जगह मुझे पास, बस अपने इस एक्सप्रेशन से टाइगर हमें चेतावनी दे रहा है कि हम उससे दूरी बनाकर रखें। हर बार की तरह इस बार भी संजय डुबरी में टाइगर साइटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। इस ट्रिप में 6 टाइगर्स देखने को मिले और उनमें से कुछ तो बहुत ही शानदार साइटिंग थी, जैसे मेल टाइगर T26 और टाइग्रेस का रोड वॉक। और ऐसी ही साइटिंग संजय डुबरी को स्पेशल बनाती हैं। अगर आप भी इस रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुकिंग से लेकर स्टे तक की सारी डिटेल शेयर की है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफारी सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ टूर ना हो बल्कि एक एक्सपीरियंस बने, तो आप फॉरेस्ट निंजा के साथ अपनी सफारी प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको करने को मिलेगा टाइगर ट्रैकिंग का रोमांचक एक्सपीरियंस, थ्रिलिंग टाइगर साइटिंग्स, जंगल और यहाँ के टाइगर्स की इंटरेस्टिंग स्टोरीज 26 ने मारा, दूसरी बार लेपर्ड ने मारा। लेपर्ड की खबर। और जंगल से कनेक्ट करने का एक यादगार एक्सपीरियंस। फॉरेस्ट निंजा के साथ अपनी सफारी प्लान करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब वक्त है संजय डुबरी को अलविदा कहने का। एक नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए फॉरेस्ट निंजा से।